अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग सुन रहे हैं बहरिया यूनिवर्सिटी वेब रेडियो। मैं हूं आपकी होस्ट हिरा इरशाद लोधी और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक प्रोग्राम जिसका नाम है टॉक शॉक। और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं अब्दुल राफ़े मेरे क्लास फेलो हैं, बहुत अच्छे। और हाय राफ़े, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। और क्या चला, आप सुनाएं, आपके साथ क्या क्या होता रहता है? रोज़ाना कुछ ना कुछ होता रहता है। आज पता है मेरे साथ फिर एक कहानी हुई है यार। मतलब मैं उठी और मैं यूनिवर्सिटी के लिए आ रही, रेडी हुई सारा कुछ, और मैं बस में बैठी हूँ। एक तो पता है 15 मिनट में खड़ी रही हूँ, बस आ ही नहीं रही, अल्लाह अल्लाह करके बस आई है। और उसमें मैं बैठी हूँ और मैं थोड़ा आगे गई, जैसे मेरे घर से वायरलेस गेट, मनीर हॉल से वायरलेस गेट तक मैं गई हूँ। वहाँ एक आंटी का एक्सीडेंट हुआ, पता लाइक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और आंटी का जब आया था ना, वो पूरा उसकी चेन में आया, पता बाइक की। इतने लोग जमा थे, इतना ट्रैफिक था। फिर वो हम वहाँ से थोड़ा सा आगे गए हैं। आगे जाने के बाद फिर मेरे साथ डिग रोड पर जो है ना, वो बस का एकदम से आवाज़ आती है। अच्छी खासी बस चल रही है और एकदम से आवाज़ आती है धड़ करके ना, और मैं इतना डर गई, मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया। यानी आप जहाँ से गुजरी हैं हर किसी को तबाह करते हुए गुजरी हैं। नहीं, ये सुबह से मेरे साथ कुछ हो रहा है, पता नहीं आगे का दिन कैसा जाए। लेकिन वो बस की जो है ना, वो एकदम से धड़ से आवाज़ आई, मुझे लगा बस भाई आज आखिरी दिन है। गई मैं ऊपर। उसके बाद क्यों आ गई फिर आप? जिंदा बहरिया क्यों आई हैं? बस आ गई यार। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ी थी मैंने घर से निकलने से पहले। मम्मा कहती है 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। तो बस फिर वो मैं उसमें बस में देखा तो फिर पता चला वो बस का टायर फट गया था पूरा, पता नहीं क्या। फिर मैंने वहाँ पे चलें, सही है, सही सलामत पहुँच गई ना। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा यार, मतलब अजीब, इतना डर गई थी मैं। और कुछ बताएं, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस रिसेंटली सरकाज़म का जो असाइनमेंट था, जो हम लोग गए थे हिंदू जिम खाना, कल मैं यही सोच रही थी रात में, कितना मज़ा आया था ना वहाँ पे। हिंदू जिम खाना एक 1925 में कायम हुआ। हिंदुओं के जो है वहाँ पे, मतलब हिंदू लोग अपनी वहाँ पे जो है एक्सरसाइज वगैरह करते थे, अपनी सेहत का ख्याल रखते थे वहाँ पे। और अगर आर्किटेक्चर के हवाले से बात की जाए तो मतलब मोहट्टा पैलेस के बाद ना सबसे जो बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है वहाँ का। आर्किटेक्चर बहुत सारा मुगलिया तर्ज तामीर के ऊपर वो आर्किटेक्ट हुआ है। और उसके आर्किटेक्चर वो थे आगा अहमद थे। हाँ, लेकिन उनका मतलब जो मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी ना, वो आर्किटेक्चर और वहाँ की, मतलब वहाँ जाके ना एक अलग ही वो, जैसे कहते हैं ना, मुगलिया शाही फील आना, वही वाली फील थी। बहुत अच्छा था वहाँ का आर्किटेक्चर, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे तो अब पहले था वो हिंदू जिम खाना, लेकिन उसको 1980 के बाद नापा को दे दिया गया परफॉर्मेंस आर्ट सेंटर को, जो बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। हाँ। इसको 2005 में ज़िया मोइनुद्दीन ने टेक ओवर किया था और उसके बाद से वो बहुत अच्छा वो लेके चल रहा है। हाँ, मतलब हम लोग वहाँ जब गए थे और वहाँ पे जो है वो लोग ऐसे पियानो और वहाँ पे मतलब म्यूज़िक क्लासेस और इस तरह से सारा आर्ट और आर्टिस्ट से रिलेटेड है, तो सारा वहाँ पे यही काम। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ जाके, क्योंकि मेरा तो मतलब वेरी फर्स्ट टाइम था। मैं वहाँ बिल्कुल मतलब पहली दफ़ा ही गई थी, लेकिन बहुत, जैसे कह रहे हो ना कि अनुभव ऐसे हम जैसे हिंदू जिम खाना गए, उसके बाद हम वहाँ पे अपना गालिब लाइब्रेरी भी गए। वो भी एक बहुत तारीख़ी जगह है। 1970 में उसको फैज़ अहमद फैज़ ने ये इसकी बुनियाद रखी और हबीब बैंक ने ये बिल्डिंग तामीर करके दी थी। गालिब लाइब्रेरी भी मतलब वहाँ पे भी अच्छा रहा, लेकिन वहाँ की जो एक चीज़ थी, शायद वहाँ रेनोवेशन चल रही थी या क्या था, वो जो बुक्स सेकंड फ्लोर पे रखी हुई थी। नहीं, वो तो पब्लिकेशंस करते हैं, तो वो इस वजह से वहाँ नीचे रखी। आई थिंक उनको कोई शेल्फ या कुछ ऐसा होना चाहिए था, मतलब वो बुक्स नीचे रखी हुई। मुझे वो बुक्स नीचे इसलिए रखी हुई थी क्योंकि वो पब्लिश भी करते हैं बुक्स, तो उसकी तैयारी हो रही थी। अच्छा, इसलिए वो नीचे रखी शायद। लेकिन बहुत मतलब न्यूज़ पैकेज वाला जो रहा ना हमारा सारा, और मतलब वो फुरकान की 3 हट्टी फूल मार्केट जाना, मतलब वो जगह तो फूल मार्केट भी, बस वो फूल मार्केट नाम की, बाकी तो वहाँ पे सारा कीचड़ पानी है। हाँ, जो बहुत गंदगी थी वहाँ पे। मतलब मैंने फूल मार्केट, एक वो जिन लोगों ने बोला था ना कि हमने 3 हट्टी फूल मार्केट जाके शूट करने, मेरे जहन में आया कोई इधर से बाग होंगे, इधर से ग्रीनरी होगी, बीच में फ्लावर्स लगे हुए होंगे फ्रेश, लेकिन वो तो सारे गड्ढे और गटर का पानी था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब अजीब ही जगह थी और अजीब ही लोग थे वहाँ के। लेकिन चलो अच्छा रहा। उससे ज़्यादा बेहतर हमारा जो एक्सपीरियंस, वो हम कह सकते हैं वो लक्ष्मी नारायण मंदिर का था। उन लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया हमारा, क्योंकि मतलब ज़्यादातर होते ना, लेकिन ये था मतलब जो 3 हट्टी फूल मार्केट वाला था, वो तो हमारे साथ स्कैम हुआ, सीधा तो स्कैम ही हुआ यार। मतलब मुझे लग रहा था कि वो कोई बहुत अच्छी जगह होगी, लेकिन वो इंतहाई फारिग जगह थी। और दूसरा अगर हम बात करें, हम वहाँ क्लिफ्टन गए थे। क्लिफ्टन में ईदी झूला वो हाँ। बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। ईदी झूला बिल्किस ईदी ने की ये वो सारी काविश थी जो अब तक चल रही है, और हज़ारों बच्चों को घर
और छत दे चुके हैं, और उसके साथ साथ तो तालीम भी बहुत अच्छी दे रहे हैं उन बच्चों को। हाँ, वो बहुत अच्छा था, और मतलब इसी वजह से शायद मतलब फाइक का जो न्यूज़ पैकेज था वो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा सर ने रहा भी था। उसको सिलेक्ट किया अपने इसके लिए। लेकिन मतलब वो वहाँ जाके भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मुझे तो लगता है जब से मैं मीडिया साइंस की फील्ड में आई हूँ ना, मेरे साथ एक्सपीरियंस हो जा रहे हैं। क्योंकि मैं मतलब ऐसी बंदी थी, मैं बस घर में मतलब ज़्यादा मेरा बाहर घूमना नहीं होता था। मैं फर्स्ट टाइम मतलब सदर गई थी, वो सर अकबर का जो 60 फोटोग्राफी का हमारा असाइनमेंट था, तो उसके लिए मैं फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में सदर गई थी। और फिर मतलब इतनी जगह घूमना लाइक फर्स्ट टाइम मंदिर जाना। फर्स्ट सेमेस्टर में हम बहुत ज़्यादा घूमे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम किडनी हिल और हम लोग बिरयानी खाने जाते थे हाफिज जी, वहाँ मतलब बहुत मज़ा आता था फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन अब जैसे जैसे सेमेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन क्विज वगैरह। लेकिन इस सेमेस्टर में इतने ज़्यादा असाइनमेंट्स वैसे मुश्किल नहीं थे जितने फोटोग्राफी के थे। नहीं, मुझे लगता है इस सेमेस्टर में थोड़े मुश्किल थे यार। फोटोग्राफी में कुछ भी नहीं था, मतलब सर अकबर ने बस कुछ चीज़ें आपको बताई हुई थी, कॉम्पोजिशंस वगैरह, और आप मतलब इजीली वो पिक्चर्स ले सकते थे। इजीली नहीं ले सकते थे ना, यही तो मसला है। लेकिन वो तो हम लोगों ने उस असाइनमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया हुआ था। हमारी क्लास वाले सारे बहुत चिल बैठे हुए थे, और मतलब तभी हमारे नंबर भी ज़्यादा हैं। अल्लाह का शुक्र है। तभी तो मतलब हम लोगों ने सारे मतलब हम लोग जितने भी आउटडोर शूट्स वाले असाइनमेंट्स होते हैं ना, हम उनको बहुत ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं। अल्लाह अगर सर अकबर सुन रहे हो, हमारे कुछ नंबर बढ़ जाए, लेकिन अब फ़ायदा नहीं, नंबर बढ़ जाए, आपकी जीपीए तो कम ही रहेगी मुझसे। 1 पॉइंट कम जीपीए। देखो कम तो कम है, 3.3 मारेगा। 3.3 रहेगी, 3.5 नहीं हो सकती। 3.5 लेके कुछ आप इस सेमेस्टर में ले लो 4। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, देखते हैं अभी मिड जा रहे हैं ना। हाँ क्यों नहीं। और वैसे भी स्कॉलरशिप वाले बच्ची हूँ मैं, ठीक है ना, इसमें आप अभी पीछे ही रहे हैं। मिल जाएगी मुझे भी स्कॉलरशिप, टेंशन नहीं। इंशाल्लाह मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाकी यही अभी तो फिलहाल वो चल रहा है। वो तुमने ड्रामा देखा शर्जीना वाला? कभी मैं कभी तुम। यार उसकी रेटिंग देखी, मतलब पाकिस्तान का पहला ड्रामा बन चुका है वो। हाँ, बिलियन में व्यूज गए उसके। बिलियन में व्यूज गए। कल ही मैं उसकी इंस्टाग्राम पे हनिया आमिर की स्टोरी देख रही थी, तो मैंने बोला यार मतलब लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, बहुत ज्यादा। वो एक रील भी आई थी ना, वो हानिया आमिर आई थिंक दिलजीत सिंह के किसी के कॉन्सर्ट में गई थी, पीछे से बोल रहे थे लोग के शर्जीना जी आपके घर में खाने के पैसे नहीं और आप यहाँ कॉन्सर्ट लेने आई हुई हैं। तो वो मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा ना उस ड्रामे को अपने मतलब इन्वॉल्व हो गए इस ड्रामे में। और पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया वालों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया ड्रामे को। क्योंकि इंडिया वाले मुझे लगता है ज़्यादातर स्टोरीज मतलब उनका जो जहाँ होता है ना कि एक स्टोरी हो पूरी, तो ज़्यादातर वो लोग इस टाइप के ड्रामे ही देखते हैं। अभी तो उसकी कभी मैं कभी तुम की फाइनल मतलब लास्ट एपिसोड तो सिनेमाज में चल रही वगैरह पे। हाँ, और हम इंडिया की बात करें, इंडिया में तो वैसे भी पाकिस्तानी ड्रामा हमेशा से बहुत ज़्यादा मकबूल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कहानी होती है। और इंडियन ड्रामों में सिर्फ धूम ताना इसके अलावा कुछ नहीं होता। ऐसा ही है बिल्कुल। मतलब उन लोगों की स्टोरी मैं बताती हूँ। अभी मैं कुछ टाइम पहले सास भी कभी बहू थी, नहीं मेरे कज़न आई हुई थी, वो देखती है कोई नागिन ड्रामा है उनका। हाँ। उसके कोई पता नहीं आई थिंक 7 सीज़न है या 8 सीज़न है, पता नहीं क्या, और वो बंदी देख रही है। मतलब यार उसकी एडिटिंग ड्रामे की, मैं बोलती हूँ उससे अच्छी एडिटिंग मैं ही कर लेती। लाइक मैं भी 2nd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, लेकिन उससे अच्छी एडिटिंग कर लेती। मतलब वो ज़मीन की जो है ना मिट्टी हिली, और वो एक लड़की को गुस्सा रस्सी बांध के चांद खींच ले, तो उनका क्या है। एग्जैक्टली मतलब वो ज़मीन की मिट्टी हिली, और वो एक लड़की को गुस्सा आया, ज़मीन की मिट्टी हिली, और वो ऐसे यूं करके 4-5 नागिन निकले। बोलो मतलब वो चीज़ देखने में इतनी फेक लग रही है, मतलब लग रहा है वो एडिट हुई हुई है। तो आप इंडियन ड्रामों की बात करें, अगर आप उनकी फिल्म्स पे चली जाए तो वो साइंस और फिक्शन भी फेल कर देते हैं। नहीं मतलब इंडियन फिल्म्स, आप साउथ इंडियन फिल्म्स बहुत अच्छी, साउथ इंडियन नहीं, लेकिन जो इंडियन मूवीज़ है ना, मतलब बाज़ इंडियन क्या मतलब तकरीबन मैंने जितनी इंडियन मूवीज़ देखी हैं बहुत अच्छी होती हैं। मतलब अगर मैं ऐसे करूँ तो मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा अपना जो पर्सनल वो है वो ये है कि पाकिस्तानी मूवीज़ से ना ज़्यादा अच्छी मुझे इंडियन मूवीज़ लगती हैं। क्योंकि मतलब कुछ होती हैं जिसमें 3-4 गोलियां मार दो लेकिन हीरो भाग ही रहा है क्योंकि वो हीरो है, इस तरह की होती है मूवीज़। लेकिन जो है ना मतलब फिर भी इंडियन मूवीज़ की स्टोरी और सारा कुछ वो पाकिस्तानी मूवी से थोड़ा बेहतर लगता है मुझे। आप जो भी कह लें, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी ड्रामों की बात करते हैं तो हमारे ड्रामे उनसे अच्छे ही रहेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो इंडियन ड्रामों से बहुत अच्छे हैं, हमारे पास कहानी होती है। हाँ, स्टोरी होती है, और स्टोरी जो ऐसी स्टोरी होती है जो आजकल जैसे कह लो हर किसी की ज़िंदगी में चल रही है। मतलब बहुत रिलेटेबल होती है, मतलब जिससे लोग खुद को रिलेट कर सकें, और मतलब लोगों को लगता है ना कि यार ये अच्छा चल रहा है ड्रामा, या ये अच्छी स्टोरी चल रही है यार। मतलब वो चीज़ देख
के आपको लग रहा था यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था या इस तरह से, तभी शायद पाकिस्तानी अच्छा, ड्रामा अब जो आप है। ये बताएं, आपने ड्रामों में तो बहुत बात कर ली, बहुत ड्रामे देख लिए, अभी आपको पता है अपने मैथ्स की प्रेजेंटेशन देनी है? हाँ बिल्कुल पता है, तैयारी मैथ्स की की है उसकी? प्रेजेंटेशन, प्रॉफिट लॉस। भाई फुरकान भाई पे हम डिपेंड कर रहे हैं, भाई पीपीटी बना के ले आए तो हम भी कुछ पीपीटी थोड़ा उन्होंने पढ़ बना दी, आपने खोल के नहीं देखी है? लें। नहीं यार मैंने नहीं देखी, पता है कल मैं यूनिवर्सिटी से घर गई हूँ और मैं जाके सो गई हूँ और उसके बाद मैं आज उठी हूँ क्योंकि क्लास इतनी 5:30 ऑफ थी और फिर जाते 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 बस हो गई थी मेरी। आपको पता है अगर सर को पता चल गया कि आपने पीपीटी नहीं बनाई, फुरकान ने बनाई, और कोई सवाल आ गया आपसे काउंटर? देखो ग्रुप प्रेजेंटेशन है, ग्रुप प्रेजेंटेशन में ऐसा होता है। ग्रुप प्रेजेंटेशन में कोई एक बंदा तो काम नहीं करता ना, आपको भी करना चाहिए हाँ था। हाँ बिल्कुल काम करना चाहिए, मुझे प्रॉफिट लॉस वाला पूरा टॉपिक आता है राफे, आप बेफिक्र रहें। हाँ, तो बस पेपर में भी ऐसे ही करवा देना मुझे। पेपर में शुक्र है हमारी साथ में क्लास है। हाँ, एडमिट कार्ड मैंने देखा था कल, मैंने बोला शुक्र है मैथ्स में, मतलब जिसमें मुझे डाउट था ना कि यार मैथ्स में राफे मेरे साथ हो, एटलीस्ट थोड़े बहुत छोटे छोटे से आंसर्स कंफर्म हो जाए, तो वो उस तरह से तुम साथ हो। और मैथलैब वाले पेपर में भी साथ हो, ग्राफिक्स एंड मोशन वाले में, तो ये एक अच्छा है। अगर किसी ने सुन लिया ना मैनेजमेंट में तो हमें साथ नहीं बिठाएंगे, फिर हो गए हम दोनों के पेपर मैथ्स और मैथलैब के। नहीं नहीं इतने जालिम भी नहीं है बहरिया वाले आप। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। और हाँ, ये बात तो है, सख्ती काफ़ी है बहरिया में। चीटिंग ऑब्वियसली आप चीटिंग नहीं कर सकते, ऐसा ही है। तो लेकिन चीटिंग ना करें, आप तैयारी करके आए घर से। तैयारी देखो मैथ्स के पेपर में ना मेरे साथ हमेशा आप से तैयारी एक करें रहता है। ताकि आपकी मेरे से ज़्यादा जीपी आ जाए। जी बिल्कुल, अब तो पॉइंट मेरी कम है तैयारी बहुत अच्छी है इस दफ़ा की, बस आगे चल के कुछ ऐसा ना हो। अभी तो आगे हमें BU TV में जाके टॉक शो भी करना है, मैं तो उसके हाँ, लिए next बहुत ज़्यादा semester, नहीं मिड्स के बाद हमारा है शो पूरा मतलब आपने सोचा गेस्ट किसको बुला रही फिर आप? यार मैंने सोचा है, लाइक मेरी खाला है वो आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छी, तो मैंने उनका सोचा हुआ है कि मतलब उनको बुला के, मतलब एक होता है ना आप कि गेस्ट किसी को भी बुलाएं, होस्टिंग मैंने ही करनी है। नहीं 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 मैंने भी होस्टिंग करनी है भाई। आपकी उर्दू आपकी उर्दू ऐसी नहीं है कि आप होस्टिंग कर सकें। अब आप मुझ पे ताना मार रहे हैं राफे, बहुत तो बुरी आपको बात उर्दू नहीं है। आती, आपका उर्दू और अदब से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। आपको इंग्लिश आती है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती, गुड। मुझे इसके ऊपर कोई रंज और गम नहीं है। ओके ठीक है, रंज और गम। आपको पता है रंज और गम किसको कहते हैं? बस अब आप पर्सनल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बस फिर हम इसी के साथ यहाँ पे, आपको आगे तो कुछ आता नहीं है तो हम इसकी एंडिंग करते हैं। अच्छा, तो अभी मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को कि अगर आप लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो आप हमें फेसबुक पर कमेंट्स कर सकते हैं, और हम लोग फिर एक ऐसा शो भी कर सकते हैं कि आपके कमेंट्स का हम रिव्यू करें और सारा कुछ। तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा और आगे हम आप लोगों के लिए कौन कौन से टॉपिक्स लाएं। चलो यार, अब क्लास लेने चलते हैं, बहुत देर हो गई, बहुत हमने लंबा प्रोग्राम कर लिया। अभी प्रेजेंटेशन भी देनी है और आगे क्विज भी है शायद। फिर हमारी क्लास 10:30 पर है और अभी हम 10:20 पर पॉडकास्ट रूम में बैठे। नहीं पहुंच जाएंगे। चलो यार क्लास लेने चलते हैं, बहुत देर हो गई है आज के लिए। आप लोग सुन रहे हैं बहरिया यूनिवर्सिटी वेब रेडियो, मैं थी आपकी होस्ट इरशाद लोधी, मेरे साथ मौजूद थे अब्दुल राफी। अल्लाह हाफिज़। आप सुन रहे हैं बहरिया यूनिवर्सिटी वेब रेडियो।